हेलो दोस्तों, फाइनली हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है वास्तविक संख्याएं पर्सनली 1.1। देखिए, यह जो वास्तविक संख्याएं हैं इसका हमने इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए, उसमें हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और भाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से कैसे संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो यूक्लिड विभाजन परिमिका है। ठीक है, पहले इसको हम लोग समझेंगे, तब उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह यूक्लिड विभाजन परिमिका। देखिए, जो यूक्लिड विभाजन परिमिका है उससे जो हमारा फार्मूला बनता है वह बनता है क्या, भाज्य बराबर बनता है हमारा भाजक, फिर से गुना में भागफल। अब प्लस शेषफल बनता है। ये चीज़ें आप लोगों को याद करना है। देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमिका से यही एक फार्मूला बनता है। ठीक है, और यही फार्मूला आप लोगों को ले जाएगा पर्सनली 1.1 बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बस क्वेश्चन बदलेगा। ठीक है, और बेस तो हमारा वही रहेगा, मतलब कि इसी के आधार पे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो भागफल है और शेषफल है, इन दोनों चीज़ों से आप लोग बिल्कुल परिचित होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो भाज्य और भाजक है इन चीज़ों को आप लोग नहीं जानते होंगे अगर नहीं पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो इन चीज़ों को जानने के लिए हम लोगों को कोई दो संख्या चाहिए, मतलब कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है यूक्लिड विभाजन परिमिका उसको हम लोग बारीकी से समझने के लिए हमको कोई दो संख्या चाहिए। आप कोई भी दो संख्या चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यूक्लिड विभाजन जो परिमिका है उसको समझने के लिए जो दो संख्या ले लेते हैं, 12 और 18। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 12 और 18 लिया। अब 12 और 18 में कौन संख्या बड़ा है, तो जो बड़ा है वो है हमारा 18। ठीक है, तो जिसमें जो यह 18 है ना वो हमारा कहलाएगा क्या, भाज्य। ठीक है, जो इसमें बड़ा रहेगा वह भाज्य कहलाएगा और जो छोटा है वह भाजक होगा हमारा। ठीक है, तो मतलब कि भाज्य जो हमारा है वो 18 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 18, फिर बराबर लिख देंगे, और जो हमारा भाजक है वो 12 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हमको प्राप्त करने के लिए, जो भागफल और शेषफल है प्राप्त करने के लिए, जो 12 है 12 से भाग कर देंगे 18 में, तो जो हमारा भागफल और शेषफल है वो दो चीज़ हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम 12 से 18 में भाग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 12 है और फिर 18, तो दो बार जाएगा तो 18 से अधिक हो जाएगा, तो हम लोग एक बार पढ़ेंगे। तो 12 एक कम 12, अब 8 में से 6 जाएगा तो 2, मतलब कि 18 में से 12 चल जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो भागफल हमारा है वो कितना है, 1, और जो शेषफल है वो 6 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब देखिए भाजक तक तो हमारा हो गया था। अब इसके बाद भागफल, तो भागफल हमारा 1 है प्लस शेषफल जो है हमारा 6 है। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे इसको तो 18 के बराबर ही आएगा। ठीक है, और 12 एकम 12 प्लस 6, 12 6 18। अब जो यहाँ पर इक्वल टू है यही दर्शाता है कि जो बायां तरफ की संख्या और दायां तरफ की संख्या जो हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोगों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पर्सनली 1.1 जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमारा जो पर्सनली 1.1 है उसमें पहला क्वेश्चन जो है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके हम लोगों को 135 और 225 का क्या करना, एचसीएफ निकालना। ठीक है, किसके द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका द्वारा
हमको इन संख्याओं को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इसके आगे भी और भी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो उसके बाद आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है क्योंकि हमने पहले ही कॉन्सेप्ट को समझ गया था। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे अभी हमने जो पहले स्टडी किया था। ठीक है, जो हमारा यूक्लिड विभाजन परिमिका से सूत्र बना था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, वही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 135 और 225 है, इसमें कौन सा बड़ा है, तो हमारा 225 बड़ा है। ठीक है, तो यह स्पष्ट हो गया कि 225 हमारा भाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 225। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ठीक है, और जो इसमें 135 है, मतलब कि छोटा वाला संख्या जो है वो हमारा भाजक होगा। ठीक है, 135 जो है वो क्या होगा, तो भाजक होगा। ठीक है, अब देखिए भाज्य और भाजक तो हमको मिल गया, और भागफल और शेषफल लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो वो भाई जो 135 है उससे हम लोगों को 225 में क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम भाग करते हैं 135 भागा 225। ठीक है, जब इससे हम लोग भाग करेंगे तो जो हमारा भागफल और शेषफल है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 135 यदि 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा अधिक हो जाएगा, मतलब कि 270 हो जाएगा 225 से। तो एक बार हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, और 135 से कम 135। ठीक है, अब 5 में से 5 जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब 2 में से 3 घटेगा नहीं, हासिल लेगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, तो इधर 1 और इधर 1 तो 0 बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो भागफल है वो कितना है, 1, और जो शेषफल है वो 90 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं, तो गुना में भागफल होता है तो भागफल जो है वो 1 है, और फिर प्लस शेषफल होता है तो शेषफल जो हमारा है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए जो यूक्लिड विभाजन परिमिका द्वारा किसी भी हम संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो हमारा कब एचसीएफ निकलता है। अब देखिए यह जो भाग की क्रिया है हम लोग कब तक करते हैं, जब तक जो हमारा भाजक है भाज्य को विभाजित नहीं कर दे रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा ये जो भाजक है और ये जो भाज्य है, भाजक से यदि भाज्य विभाजित हो जा रहा है, मतलब कि पूरा शेषफल हमारा 0 आ जा रहा है, तो जो भाजक होगा वही हमारा शेषफल एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो भाजक है भाज्य को विभाजित नहीं किया है, मतलब कि शेषफल 0 नहीं आया है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, भाग की क्रिया करते रहेंगे। ठीक है, अब जो हमारा 135 है और इसको हम लोग अलग लिख देंगे इधर, मतलब कि भाग में, तो 90 से 135 में भाग हम लोग करेंगे तो 90 दूना 180 हो जाएगा। 135 से अधिक तो हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो 90 कम 90 हो जाएगा, और 5 में से 0 जाएगा तो 5, और 13 में से 9 जाएगा तो 4। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखिए जो हमारा भाज्य है वह कितना है, 135। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे 135। ठीक है, अब बराबर, और जो भाजक है हमारा भाजक वो 90 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 90। ठीक है, और गुना में भागफल जो हमारा है वह 1 है, और प्लस का जो शेषफल है वह 45 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा भाजक है वह भाज्य को विभाजित नहीं किया, तो अभी तक हमारा जो एचसीएफ है वो नहीं निकला है, मतलब कि अभी तक हम भाग की क्रिया करते रहेंगे। तो अब 90 को हम लोग इधर ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 2 चीज़ें लिख दे रहे हैं हम लोग, भाज्य जो हमारा है वह 90 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 90 बराबर, और भाजक हमारा 45 है तो 45 हम लिख देंगे। ठीक है, अब भागफल और शेषफल लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 45 और यहाँ पर 90, तो 2 बार हम लोग पढ़ेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो भागफल है वो हमारा 2 है, तो यहाँ पर हम लोग गुना में 2 लिख देंगे, प्लस शेषफल जो है वह 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा भाजक था वह भाज्य को क्या कर दिया, पूरा की पूरा विभाजित कर दिया, तो जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर हमारा जो भाजक है वो कितना है, 45 है, और यहीं से जो भाजक था उस भाज्य को विभाजित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा, मतलब कि 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा वह होगा कितना, 45। तो यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ किसका, तो 135 225 का कितना हमने निकाला, तो 45 निकाला। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्याओं यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके
कोई भी संख्या हो उसका हम लोग बिल्कुल आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट